हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन संडे की स्पेशल क्लास में आज अपन एलएलबी एलएलएम के बारे में पढ़ेंगे कि एलएलबी क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, हम वकील कैसे बन सकते हैं, जज कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से आज जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड एलएलबी आप कर सकते हैं या एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, क्लेट एग्जाम क्या होता है, पीएचडी उसके बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी करेंगे उसके बाद तो क्या फ़ायदा होगा, फीस कितनी लगेगी, जॉब के अवसर क्या क्या है, सब कुछ आज अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देखा तो इसके बाद आपको और कोई वीडियो एलएलबी के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं एलएलबी एलएलएम वकील जज के बारे में आज पूरी इन्फॉर्मेशन आज को मैं दूंगा। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको कि इंटीग्रेटेड एलएलबी होता क्या है। देखिए, आप 12th पास हैं अगर, तो 12th के बाद आप एलएलबी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 साल का होगा, 5 ईयर्स का होगा, 5 साल में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एलएलबी जो है वो वकील बनने के लिए बैचलर डिग्री होती है। एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बच्चों बैचलर ऑफ लॉ। ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर डिग्री होती है वकील बनने के लिए। तो अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो 12th के बाद आप जा सकते हैं, वो 5 साल की होगी, 5 साल में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप केवल एलएलबी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद करें, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं तो 3 साल में आपकी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 3 साल तो आपकी ग्रेजुएशन के हैं, 3 साल आपके एलएलबी के, तो 6 साल टोटल लगेंगे। और अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आपके 1 साल कम हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 साल में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 12th और ग्रेजुएशन हम किस में होने चाहिए। तो कोई सी भी ग्रेजुएशन हो आपकी, कोई सी भी 12th हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, होम साइंस में है, कौन सी भी सब्जेक्ट हो आपके 12th में या ग्रेजुएशन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने बीकॉम कर रखी हो, बीए कर रखी हो, बीएससी की हुई हो, कुछ भी किया हुआ हो, बीसीए किया हुआ हो, तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, तो 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो इंटीग्रेटेड एलएलबी 5 साल का है, ध्यान दीजिए। 12th के बाद करते हैं तो एलएलबी 3 साल का होता है। लेकिन एलएलबी करने के बाद, चाहे वो आप ये एलएलबी करें या ये एलएलबी करें, 12th के बाद करें, ग्रेजुएशन के बाद करें, एलएलबी करने के बाद जो मास्टर डिग्री होती है, इसमें 2 साल की और होती है बच्चों आगे, वो मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है एलएलएम। ठीक है, एलएलएम कहा जाता है, मास्टर ऑफ लॉ। मास्टर डिग्री जो 2 साल की होती है, यानी 3 साल की तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके एलएलबी, और कानून की डिग्री में ही, लॉ की डिग्री में ही मास्टर की जो डिग्री होती है वो एलएलएम होती है, मास्टर ऑफ लॉ। तो वो भी आप कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है, एलएलबी के बाद, समझिएगा। अब होता क्या है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है हम एलएलबी करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमें सीधा एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको सीधा एडमिशन भी देती है, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपनी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी लेती है। लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, पूरे भारत की, पूरे इंडिया की, तो पूरे भारत में एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अपने देश में, उन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल लॉ कॉलेज जो है, बड़े बड़े कॉलेज लॉ के, उनमें आपको अगर एडमिशन लेना है, बहुत बढ़िया कॉलेज हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो पूरे इंडिया लेवल पे एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको कहा जाता है क्लेट एग्जाम। ठीक है, क्लेट एग्जाम कहा जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये क्लेट एग्जाम देने के बाद ही आप अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लें। क्लेट की फुल फॉर्म होती है बच्चों कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ध्यान दीजिए, फुल फॉर्म क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी लॉ में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना है, तो उसको क्लेट एग्जाम कहा जाता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। दिसंबर जनवरी में लगभग इसके हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, अप्रैल मई जून में इसके एग्जाम होते हैं और जुलाई से एडमिशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्लेट एग्जाम होता है एंट्रेंस के लिए। जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है अपने देश में, उन टॉप की लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए क्लेट एग्जाम होता है। और बाकी आप स्टेट यूनिवर्सिटी में या अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप उन्हीं कॉलेज को, उन्हीं यूनिवर्सिटी को चुनें जहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप यहाँ कानून की पढ़ाई करेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद आप जज भी बन सकते हैं, वकील बनकर, लीगल एडवाइज़र बनकर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए आप अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी और एलएलएम करें। ठीक है, उसके बाद आप चाहें एलएलएम के बाद, ठीक है, एलएलबी किया आपने, एलएलएम किया, उसके बाद आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, उसी में ही पीएचडी कर सकते हैं। मतलब आप कानून की पढ़ाई में, लॉ में एडमिशन, लॉ में ही आप पीएचडी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, मान लो ये एलएलबी और एलएलएम के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो आप पढ़ा सकते हैं पीएचडी करने के बाद। तो अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं लॉ के, तो फिर आपको पीएचडी करनी चाहिए। लेकिन आपको टीचर्स नहीं बनना, आपको तो खाली वकील बनना है, आपको तो केस लड़ने हैं कोर्ट में जाके, तो फिर आपको पीएचडी नहीं करनी चाहिए। पीएचडी किनके लिए है, जो
टीचर्स बनना चाहते हैं लॉ के, ठीक है, लॉ के टीचर्स बन के लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए पीएचडी करनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब फीस कितनी होगी, सबसे बड़े दिमाग में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए बच्चों, अगर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आप 50,000, 60,000, 30,000 तक भी मतलब जो है पूरे 30,000, 50,000 में भी आपकी पूरी LLB LLM हो जाएगी। लेकिन अगर आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में करते हैं तो फिर 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में भी फीस लग सकती है। और मैं तो यही कहूँगा कि फीस तो लगेगी, आपके खर्चा तो होगा, लेकिन आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी और टॉप लेवल के लॉ कॉलेज से ही LLB करें, ठीक है। तो फीस जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है, आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जॉब के अवसर। देखो अभी मैंने बताया आपको, आप लीगल एडवाइजर के रूप में भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। आप एज ए वकील भी, एज ए लॉयर भी वर्क कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो जज भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जज के लिए आपको LLB LLM करने के बाद आपको एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम फाइट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के। अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम आप फाइट कर जाते हैं तो आप जज बन जाते हैं। तो नौकरी के अवसर तो आपके पास ये हैं, काफ़ी कुछ है, क्योंकि लॉ जो है, कानून जो है, कानून के माध्यम से पूरा देश चलता है। इसलिए लॉ का क्षेत्र कभी खत्म नहीं होगा, इसका क्षेत्र जो है बढ़ता जाएगा। तो मैं अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे 12th की बात करें, ग्रेजुएशन की बात करें, तो देखिए अगर आप अभी 12th में हैं और आपकी इच्छा बेस लॉ के लेवल में, लॉ के फील्ड में ही जाने की है, तो फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्या कीजिए, क्लेट का एग्जाम दीजिए और आप LLB कीजिए, इंटीग्रेटेड LLB कीजिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन में चल रहा है, आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो फिर आप वो 12th के बाद कर ही नहीं सकते, तो आप ग्रेजुएशन पूरी होने दीजिए और ग्रेजुएशन के बाद आप LLB कीजिए। तो ये है आपके LLB LLM और PhD, ठीक है। PhD के बारे में तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि PhD आप अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके PhD के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको पूरा बताया LLB और LLM के बारे में, आपके वकील कैसे बनते हैं उसके बारे में, जज कैसे बन सकते हैं उसके लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा गवर्नमेंट का। और भी कोई कन्फ्यूजन है आपके तो कमेंट्स में लिखिए। तो फिर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।